हेलो गाइस, आ जाओ भाई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब? नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम के मना छो, सगा राम राम गाइस। आई होप सब बढ़िया होगा, ठीक है। सो आज वी आर बैक अपना वही सीरीज के साथ। 15 मिनट वाली 10 मिनट वाली सीरीज है, बट 15 के जाता है वीडियो, ठीक है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में मैंने वैसे डेडिकेटेड वीडियो डाल दी है सब चैप्टर की, बट हम लोग अभी 10 मिनट सीरीज में भी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग को चैप्टर 3 पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली इंडियन इकोनॉमी, बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ना है हम लोग को, चैप्टर 3, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखो क्या हुआ जब ना अपना, देखो मैंने लास्ट में पढ़ाया चैप्टर में 1950 से 1990 तक का, ठीक है। तो जब 1950 से 1990 में तुम लोग को पता चला कि लीड रोल ना, जो लीडिंग रोल था बेसिकली वो हम लोगों ने गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। और तुम्हें पता है जहाँ गवर्नमेंट होती है वहाँ थोड़ा करप्शन तो होता ही है और सब चीजें भी होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट देखा जाए तो उतने अच्छे से काम नहीं करती। अब तुम देखो अगर आज के टाइम पे भी BSNL चल रहा होता, जियो या फिर एयरटेल वगैरह नहीं आए होते, तो क्या हमारा एजुकेशन ऑनलाइन हो पाता है? कुछ भी ऑनलाइन हो पाता है इतना आसानी से नहीं है ना, क्योंकि BSNL के तो अभी भी उतने अच्छे सिग्नल आते नहीं, ठीक है। तो वो लोग भी काम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको कॉम्पिटिशन मिल रहा है, ठीक है। तो बात ये रही कि जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे तो करप्शन वगैरह इतना था कि काम हो ही नहीं रहा था, ठीक है। हो भी रहा था तो उतने अच्छे से नहीं हो रहा था। और दूसरी बात ये आ रही थी कि हम लोगों ने, तुम्हें मैंने बताया था कि हम लोगों ने इनवर्ड डिफरेंट रेट स्ट्रेटजी या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चालू कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमने अपने इंपोर्ट कम कर दिया, इससे क्या हुआ हमारा एक्सपोर्ट भी बंद हो गया। जब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमसे कोई ट्रेड क्यों करना चाहेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हल्के हल्के हमारे जो भैया फॉरेन एक्सचेंज थे, रिजर्व थे, ठीक है, वो खत्म होने लग गए, ठीक है। अब ये बहुत दिक्कत की बात है। और तुम समझो कि 1990 के आसपास में वो इतने गिर गए कि हम लोग ना अपना 7 दिन का बिल भी पे नहीं कर पाते, इतना गिर गए थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हम लोग ना फाइनली हम लोग को देखो लोन की जरूरत थी, ठीक है। तो लोन लेने के लिए हम लोग गए IMF वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि भैया अगर हम आपको लोन तो दे ही देंगे, ठीक है, लोन देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक शर्त है, ठीक है। आपको जो आपने जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कर रखे हैं ये सब आपको हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको 3 चीजें लानी पड़ेंगी, पहली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमको 3 चीजें लाने को बोली। 3 चीजें हैं, LPG, ठीक है, L फॉर लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। बेसिकली 3 चीजें लाने को बोली हम लोग को, ये सब, ठीक है। अब ये सब क्या होता है हम लोग को बस ये पढ़ना है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये 10 मिनट में हम लोग करा देंगे, ठीक है। तो अब देखो लिबरलाइजेशन क्या होता है। देखो लिबरलाइजेशन मतलब है जो भी हम लोगों ने बेसिकली, तो बताया था ना कि हम लोगों ने उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह थी जो भी, ठीक है, उन लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन भी कर दिया था प्रोडक्ट्स का, ठीक है, कुछ ये सब चीजें कर दी थी, ठीक है। और हमने एक ये भी कर दिया था कि हम लोग एक्सपैंड नहीं कर सकते बिना लाइसेंस के, ठीक है। तो ये सब चीजें जो कर दी थी, ठीक है। तो बेसिकली लिबरलाइजेशन क्या कहता है कि हम लोग ना फ्री कर दें लोगों को, बेसिकली कोई भी रोक टोक से या कुछ से, ठीक है, वो लोग अपना आराम से प्रोड्यूस कर सके, जो फैक्ट्रीज वगैरह है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो आराम से प्रोड्यूस कर सके, उनको कोई दिक्कत ना है, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म्स आए, ठीक है। इनको मैं फिट बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, FFITT, फिट, ठीक है। फिट रिफॉर्म्स। F से आया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। देखो इसमें क्या हुआ, तुम्हें पता है ना, जब हमने लोन लिया, ठीक है, उसके बाद हमें थोड़े बहुत रिजर्व तो मिल गए थे, ठीक है, बट फिर भी हमारे पास देखा जाए तो कंपैरेटिवली और कंट्रीज से लेकर देखा जाए तो बहुत कम थे हमारे पास रिजर्व। तो हम लोगों ने क्या किया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में हमने बेसिकली, चलो ये तो चलो फिस्कल का आ गया, मैं तुम्हें फाइनेंशियल का बताता हूँ पहले, ठीक है। तो फाइनेंशियल में क्या हुआ, ठीक है, हम लोग ना फाइनेंशियल सेक्टर, देखो क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर कौन सा आता है, हमारे जो बैंक्स वगैरह आते हैं वो सब फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो RBI ने बेसिकली 2 चीजें करी, बेसिकली इन लोगों ने लिबरलाइजेशन में 2 चीजें करी, ठीक है। एक तो RBI जो है, RBI उस टाइम पे ना हमारे RBI का जो रोल था, ठीक है, वो रेगुलेटर था, ठीक है। तो जो RBI का रोल है वो रेगुलेटर से चेंज करके फैसिलिटेटर कर दिया, ठीक है, रेगुलेटर से चेंज करके फैसिलिटेटर कर दिया, ठीक है। मतलब RBI से कहा कि आप लोग रेगुलेट मत करो जबकि आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, ठीक है, आप फैसिलिटेटर बनो, ठीक है। एक ये कर दिया फैसिलिटेटर। एंड दूसरी बात की जो बैंक्स वगैरह थे, जो प्राइवेट बैंक्स थे, हम लोग ना उस टाइम पे प्राइवेट बैंक्स वगैरह इतना इजीली नहीं बोल सकते थे, वो सब रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी, ठीक है। और हम इजीली एक्सपैंड भी कर सकते थे अगर हम कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो कर दें, ठीक है। और हम लोगों ने बेसिकली बैंक्स में 51% से लेकर 74% तक का इन्वेस्टमेंट भी चालू कर दिया था फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। तो ये सब चीजें आई फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पे, ठीक है। सेकंड आ जाता है फिस्कल रिफॉर्म, ठीक है, फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म। देखो फिस्कल सेक्टर में क्या किया हमने, मैंने अभी बताया कि हम लोग का ना रिजर्व बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था, हमें लोन मिला बट लोन इतना तो मिला नहीं, ठीक है, कुछ हमें, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, बट हमें जो लोन मिला वो बहुत कम मिला, ठीक है। उतना लोन भी नहीं मिला कि हम लोग इससे काम चल, अभी के तो चल रहा है बट आगे चले ना चले पता नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया ना, उस टाइम पे ना अपनी जो करेंसी थी, करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू कर दी, ठीक है, करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू कर दी। अगर तुमने बेसिकली डिवैल्यूएशन वगैरह पढ़ रखा है, मैंने उसमें पढ़ा रखा है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, तो बहुत बढ़िया समझ आ जाएगा, बट नहीं यार तो मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसा मान लो कि हम लोग की ना उस टाइम पे ऐसा मान लो कि हम उस टाइम पे ऐसा मान लेते हैं कि $1 100 का मिल रहा था, ठीक है।
या फिर मान लेते हैं कि $1 बेसिकली उस टाइम पे 80 रुपए का मिल रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने ना अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, मतलब हम उस टाइम उसके बाद $1 मिलने लग गया 100 रुपए का, ठीक है। मतलब हमने अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दी, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा। अब यूएस ना यूएस $1 खर्च कर रहा था और उसे 80 टॉफी मिल रही थी, ठीक है। बट अब यूएस $1 खर्च करेगा तो उसे 100 टॉफी मिलेंगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने लग गए, ठीक है। अब जब हमने डिवैल्यू किया हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने लग गए, तो हमारे पास हल्के हल्के फॉरेन एक्सचेंज आने लग गए, इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस होने लगे, ठीक है। फिर आया था आई से इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल में तो देखो बहुत चीजें हैं। एक तो तुम्हें पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहले लाइसेंसिंग सिस्टम लाए थे कि लाइसेंस वगैरह इन्होंने बिल्कुल हटा दिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या, जो गवर्नमेंट के नाम पे इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो सारी हटा दी। अब गवर्नमेंट के नाम पे सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज रह गई थी। उसके बाद जो थी डिफेंस, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, ये 3 इंडस्ट्रीज रह गई थी, बाकी सब प्राइवेट कर दी थी, ठीक है। और सेकंड चीज एक ये भी कर दी थी, तुम लोगों को मैंने बताया था कि हम लोगों ने कुछ रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट किया था, मतलब एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनके लिए ना रिजर्वेशन किया था प्रोडक्ट्स का, कि कुछ प्रोडक्ट्स वही बनाए जिससे उनको कंपटीशन फेस ना करे। तो हमने रिजर्वेशन भी हटा दी, डी रिजर्वेशन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टी से टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। टी से आगे टैक्स सेक्टर रिफॉर्म या टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म में हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने टैक्स वगैरह सिस्टम था उस टाइम पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तुम्हें पता है कि उस टाइम पे ना बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, स्पेशल टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, ठीक है। और इससे क्या होता था, हमारी जो कमोडिटी थी ना उसका बेसिकली देखा जाता अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि टैक्स रिफॉर्म में हम लोगों ने, एक तो तुम्हें पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, ठीक है, उसको हम लोग मिला के हम लोगों ने एक टैक्स लिया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, ठीक है। जीएसटी का तुम्हें पता है टैगलाइन है वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। हमने सारे टैक्सेस को कंबाइन करके एक टैक्स ला दिया, ठीक है। और सेकंड चीज, जीएसटी जो भरने था या फिर टैक्स वगैरह जो भरने का सिस्टम था वो भी हमने इजीली कर दिया। अब तो तुम ऑनलाइन वगैरह पे टैक्सेस भर सकते हो, ठीक है। लेट मी चेक वीडियो वर्किंग है या वीडियो वर्किंग है, ठीक है। तो ये आ जाता है टैक्स रिफॉर्म में, ठीक है। फिर लास्ट आ जाता है डी से ट्रेड रिफॉर्म। ट्रेड रिफॉर्म मतलब तुम्हें उस टाइम पे पता है कि हम लोगों ने इंपोर्ट पे रोक लगा दिया था, ठीक है। इंपोर्ट पे रोक लगा दिया था, एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया था, ठीक है। एंड थर्ड इज बेसिकली हम लोगों ने क्वांटिटीज वगैरह पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, ठीक है। अब देखो सारी चीजें, एक तो उस टाइम पे हम लोगों ने इंपोर्ट पे बहुत हेवी चार्जेस लगा दिए थे, ठीक है। अब हमने इंपोर्ट पे चार्जेस कम कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल हटा दिए। और जो एक्सपोर्ट थे, हमारी सरकार ने क्या प्रमोट किया कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाओ और फॉरेन एक्सचेंज लेके आओ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल हटा दी, इंपोर्ट ड्यूटी कम करी और एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल हटा दी। और सेकंड चीज जो क्वांटिटीज थी, मतलब हम इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी सारे हटा दिए, ठीक है। और थर्ड चीज, उस टाइम पे ना इंपोर्ट लाइसेंस भी आराम से नहीं मिलता था, वो भी इजी कर दिया और आराम से इंपोर्ट लाइसेंस भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये आ जाता है लिबरलाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्राइवेटाइजेशन में। देखो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है ना उनका प्राइवेट ओनरशिप करवा देना, मतलब जो भी गवर्नमेंट पीएसयूज है, मतलब पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है गवर्नमेंट की, उनका क्या करना, ओनरशिप दे देना बेसिकली प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बेसिकली ग्लोबल या फिर ऐसा बोल सकते हो पब्लिक इंडस्ट्रीज आर बेसिकली गिवन टू, या फिर गिवन टू नहीं तो सोल्ड टू हो सकता है, ठीक है, सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट वाली वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, ठीक है। ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो तुमने डायरेक्ट सेल कर दिया, ठीक है, आउटराइट सेलिंग कर दी या फिर सेल कर दिया, ठीक है। एंड सेकंड चीज आ जाती है डिसइन्वेस्टमेंट से। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब देखो दो चीजें हो सकती हैं, एक तुमने या तो भाई एक काम ये कर सकते हो कि तुम लोगों ने ना सेल ही कर दी पूरी इंडस्ट्री, ठीक है। सेकंड ये कर दिया तुमने शेयर दे दिया, ठीक है, शेयर से भी वो लोग मालिक बन जाएंगे, ठीक है। तो या तो तुम डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स बेचना, एंड सेकंड ये तो सेल ही कर दो, ठीक है। तो वो आ जाता है बेसिकली प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। अब इसके भी कुछ बेनिफिट्स वगैरह थे, लिबरलाइजेशन के वैसे नहीं बता रखे, बट प्राइवेटाइजेशन वगैरह के कुछ बेनिफिट्स वगैरह बता रखे हैं। देखो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के, तो एक चीज मैंने बताई, जैसे अभी मैंने बीएसएनएल वगैरह का एग्जांपल दिया, मैं इतना मानता हूँ देखो कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो हाई चार्जेस बेसिकली हाई चार्जेस बेसिकली लेते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा पैसा लेते हैं अपनी सर्विसेज का, ठीक है। पर तुम्हें पता है वो सर्विसेज के हिसाब से काम भी अच्छा करते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर ना हो तो इनोवेशन ना है, ठीक है। और दूसरी बात देखो गवर्नमेंट के में जो लोग काम कर रहे हैं ना उनकी अपनी कंपनी नहीं है तो वो उतने दम से नहीं काम करते, बट जो प्राइवेट इंडिविजुअल है जिसकी अपनी कंपनी है वो 100% दम लगा के काम करता है, ठीक है। और सेकंड चीज ये आ जाती है बेसिकली कि एक तुम देखो अगर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग चलती रहेंगी तो उनके पास कोई अगर कंपटीशन ही नहीं हुआ तो अपने को इंप्रूव क्यों करेंगे, ठीक है। तो अब प्राइवेट सेक्टर में जब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए इंट्रोडक्शन हो रहा है, नई नई चीजें को, तो बेसिकली गवर्नमेंट को भी अपने उनके साथ अपडेट करता रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से कंपटीशन भी बनाया रह रहा है हेल्दी, ठीक है। तो ये सब प्राइवेटाइजेशन की बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इसके डिमेरिट्स देखा जाए तो डिमेरिट्स भी कुछ होंगे। देखो डिमेरिट्स ये है कि उस टाइम पे ऐसा होता था कि कुछ इंडस्ट्रीज थी जो सही में अच्छी थी पर हमने गलत लोगों के हाथ में भेज दी, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके, ठीक है। और लास्ट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन ट्रीट करता है एक इकोनॉमी को, एक मतलब एक पूरी कंट्री को एक इकोनॉमी की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कहता है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, कोई भी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, हम लोग ना कहीं भी खुला ट्रेड करें, किसी के साथ भी ट्रेड करें, मतलब कोई भी बेसिकली बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, दो नेशंस में कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, हम खुला ट्रेड करें और जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेट करना विद वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब कोई भी उनके बीच में वो ना रहे रिस्ट्रिक्शन जिससे हम लोग ट्रेड ना कर सके, ठीक है। तो देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड ऑफ बेसिकली कुछ भी मशीन्स हो गया, गुड्स हो गया, ह्यूमंस वगैरह जो भी है, ठीक है। ह्यूमंस वगैरह तो देखो ट्रेड तो नहीं बट इतनी जल्दी मोबिलिटी वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये होता है कि हम लोग ना
बाहर की कंट्रीज को भी एक्सेस दे हमारे पे आने का और हम भी उनकी में जाए, ठीक है। अब देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन की भी कुछ मेरिट्स है, डिमेरिट्स है। देखो ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स क्या थे, तुम्हें पता चला कि सर्विस सेक्टर में हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ गई। वो क्यों बढ़ी? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर से बहुत एमएनसीज आए, और जो एमएनसीज होती है वो टेक्नोलॉजी बहुत उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो उनसे हमने सीखा, तो हमारे आईटी सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे रेवोल्यूशन आया, और भी सेक्टर्स में आया, ठीक है। तो उससे हमारे सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ गया, ठीक है, और भी चीजें आई, ठीक है। तो एक ये सब उनके मेरिट्स होगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन की कुछ डिमेरिट्स भी। देखो डिमेरिट्स क्या है, अब तुम देखो जो भी बाहर से एमएनसी वगैरह आती है ना, उनको तो इंडिया में मार्केट मिल जाता है अपने लिए, ठीक है। और जो एमएनसीज वगैरह होती है वो बहुत मतलब एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करती है और वो मास्टर होती है अपने काम में, ठीक है। तो ये जो छोटे बेसिकली कॉम्पिटिटर्स होते हैं इंडिया में, उनको खा जाती है या फिर उनको खरीद ही लेती है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें मतलब बोलने का क्या सेंस है कि जो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज का और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का फायदा उठा के चली जाती है, क्योंकि उनके पास एक इंडस्ट्रियल बेस्ड है, ठीक है, सेटल्ड, जो हमारे पास नहीं है उतना अच्छा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की कुछ ये बेनिफिट डिमेरिट्स है, ठीक है। तो फिर ओवरऑल देखा जाए तो ये पढ़ने के बाद हम लोग को चैप्टर में क्रक्स बताया गया है कि इन लोगों की तीनों चीजों के बेनिफिट क्या है, डीमेरिट क्या है, ठीक है। मैं कुछ 2-3 बताता हूँ। देखो डीमेरिट क्या है, पहले मैं डीमेरिट की बात करता हूँ। देखो एक पहला डीमेरिट ये है कि मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर बताया, क्या यहाँ पे कहीं भी एग्रीकल्चर की बात तो नहीं हुई ना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया हमने इस चैप्टर में, सबसे बड़ा डीमेरिट है। जबकि एग्रीकल्चर में हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंग्लिश थी उस टाइम पे भी, और अभी भी ठीक है, डिसेंट है, बट हाँ मोस्ट तो है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, ठीक है। सेकंड इज हम लोग ये कह सकते हैं कि वही ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, हम लोग को ना बाहर की इंडस्ट्रीज में ज्यादा फायदा उठा लिया, ठीक है। तो हम लोग का फायदा उठ गया, हम लोग प्रे बन गए एक तरीके से, ठीक है। और उसके बाद और ये भी हम लोग के डिमेरिट्स ये है कि क्या पता हमने उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे हमने गलत जगह इंडस्ट्रीज भेज दी, ठीक है। तो ये सब कुछ डिमेरिट है। और अगर मेरिट देखा जाए तो मेरिट तो देखो बहुत सारे है। जब ना सरकार बेसिकली, जब हम लोग के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा था लोन लेने के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे, तो एक तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजर्व्स बहुत गिर गए थे, बाद में बहुत बढ़ गया, ठीक है, हमारा अच्छा हो गया, डिसेंट हो गया। सेकंड है उस टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत था, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा मतलब बहुत था, मनी सप्लाई बहुत था, तो इन्फ्लेशन बहुत था, ठीक है। तो फिर इन्फ्लेशन कम हुआ, ठीक है, और भी चीज आ गई, ठीक है। और थर्ड इज हमारा जो बीओपी था, बीओपी भी सेटल हुआ, ठीक है, और भी चीज हुई। और बेनिफिट्स देखो तो देखो प्राइवेटाइजेशन में की वजह से भी बेनिफिट्स आए, ग्लोबलाइजेशन में तो सबकी वजह से अपने अपने बेनिफिट्स आए, वो सब इंटीग्रेट करके बेनिफिट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स में आ गया, ठीक है। और लास्ट चीज ये आ जाती है कि बुक में पूछा गया है कि भाई एक हम लोग मतलब क्या पता, मतलब हो सकता है कि एलपीजी, मतलब ये 3 पॉलिसी हमारी एलपीजी, क्या पता इससे बेटर भी कोई पॉलिसी हो, ठीक है। तो हम लोग को क्या एलपीजी सपोर्ट करना चाहिए, एलपीजी को आगे भी फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो एज पर द रिसर्च हम बोले हो सकता है एलपीजी से बेटर भी पॉलिसीज हो, ठीक है, बट वो अभी हम लोगों की रिसर्च में कोई ऐसी अच्छी पॉलिसीज आई नहीं है, और एलपीजी ने ही हमको संभाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एलपीजी में ऑल्दो बहुत डिमेरिट्स है, ठीक है, मैंने 3-4 ही बताया, मैंने डेडिकेटेड वीडियो में और भी बता रखे हैं, ठीक है, मैं नोट्स भी दूंगा उसमें भी है, ठीक है। तो ऑल्दो देखा जाए तो बहुत सारे डिमेरिट्स है, ठीक है। बट देखो सीन क्या है ना कि इससे बेटर कोई पॉलिसी हमारे पास अभी है नहीं, इससे बेटर मिलेगी तो सोचेंगे, बट अभी के लिए मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये था चैप्टर्स में, 3 चैप्टर थे, यूनिट 1 खत्म हो गई हमारी, आईडी की स्टोरी थी, कहाँ से चालू किया कहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। तो बस इतना ही रखेंगे इस वीडियो में, ज्यादा कुछ नहीं रखेंगे। इसकी डेडिकेटेड वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। इसके जो हैंड रिटन नोट्स है उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, मैं बेसिकली टेलीग्राम में डालता हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। और बिजनेस और अकाउंट्स की साइड बाय साइड वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो। बाकी नो द ड्रिल, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।